जय हिंद। आज 22 से लेके 26 तक हमारा अग्निवीर नेवी, अग्निवीर एचएसएस का एग्जाम चल रहा है। हमारी डेली इस पे भी रिवीजन रहेगी और करंट अफेयर का टॉपिक भी डेली रहेगा। बट आज करंट अफेयर नहीं होगा, आज हम ये करेंगे। कल से दोनों क्लासेस होंगी, करंट अफेयर भी और स्टैटिक्स जीके भी। इसमें मेरे करंट अफेयर, स्टैटिक्स जीके और सारा मटेरियल है, ठीक है। डेली 50-60 क्वेश्चन डिस्कस होंगे और ये याद करते जाइएगा। इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम आएगा। अब जो जनरल स्टैटिक्स जीके होती है ना, वो इजी होती है। जो नेवी और या एयरफोर्स में आती है ना अग्निवीर के एग्जाम में, उसमें थोड़ी स्टैटिक्स जीके अलग से होती है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है, म्यूजिशियन ये कौन सा है, किस गिराने से है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं। चलिए पहले तो हम डिफेंस के 2-3 क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये भारत का इंडिजिनियसली है, भारत ने खुद बनाया है। ये इंडियन नेवी को प्रमोट करेगा सर्विलेंस के लिए। ये किसके लिए है? इंडियन नेवी के जितने भी रडार में जो भी नेगेटिविटी या एक्टिविटी होती है, जो थ्रेट होती है देश के लिए, इस सर्विलेंस में आ जाएगी। और ये भारत का पहला 4 सर्विलेंस बना रहे हैं, मैपिंग एंड सर्विलेंस भारत इंडियन डिफेंस बना रहा है नेवी के लिए। और इस पहला जो है ये कमीशन हो चुका है इंडियन नेवी में। इसका नाम है INS संदाय। क्या है? INS संदाय। रिसेंटली जो मार्च में हुआ था वो निर्देशक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन ये करंट है, पर मैंने दोनों ही लिखे हैं कि जो 2 कमीशन हो चुके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट NDA एग्जाम। ये हम आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो भी इंडिजिनियसली हम 2014 से देख रहे हैं, भारत ने बहुत सारी डिफेंस में अपनी चीजें बनाई हैं। तो ये प्रोजेक्ट 18B के अंदर, प्रोजेक्ट 17A के अंदर अलग अलग सबमरीन्स बनाई हैं। 28 सबमरीन्स 2014 से लेके अब तक भारत ने बनाई है। स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन्स बनाई है। और INS इम्फाल, INS सूरत, INS विशाखापट्टनम, गोवा, ये सारी ही इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है। अलग अलग हमने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम, हम आज हमारे अपने डिफेंस सिस्टम है। आकाश है, रफाल हम बना रहे हैं। अब ब्रह्मोस जो है उसकी न्यू फैक्ट्री जो है उसका उद्घाटन हो चुका है, लखनऊ में हुआ है। ब्रह्मोस जो है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर सोनिक मिसाइल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में से एक आ सकता है, क्योंकि लास्ट जो मंथ, पूरे 6 मंथ में हमने ज़्यादातर इंडियन नेवी के ही क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। ज़्यादातर जो इस साल करंट अफेयर है वो नेवी में ही, ठीक है। अब नेक्स्ट है DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो DRDO स्टैंड फॉर, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये DRDO क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके के SSC के एग्जाम में भी पूछा जाता है। हर्ष कानून, DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, 2 मिनट बर्दाश्त करो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ DRDO, लिखो कौन है? V कामत। कौन है? चेयरमैन का नाम लिख देती हूँ, चेयरमैन ऑफ DRDO। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ठीक है। V कामत। मेरे पे पतले वाले काम नहीं चले। V कामत, ठीक है। बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ी बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आता है कि DRDO ने इसका टेस्ट कर चुके हैं आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम है ये। फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। अब ये आकाश मिसाइल अभी आपने जो अटैक हुए हैं भारत में, उस पे इस डिफेंस सिस्टम को इंडिजिनियसली, ये भी भारत का इंडिजिनियसली, भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम खुद बनाया। जिसकी बात हम करते हैं S-400 जो हमने रशिया से लिया है। और ये आकाश मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, ये भारत का है। इसकी जो टेस्टिंग हुई कहाँ से? उड़ीसा कोस्ट से। कहाँ से हुई? उड़ीसा कोस्ट से। इंडियन आर्मी ने अपना मोबाइल ब्रिज सिस्टम एक्टिवेट किया, बनाया। अपना मोबाइल ब्रिज सिस्टम है जिसका नाम है सर्वत्रा। क्या है? सर्वत्रा।
तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके आई। आज जो भी रहेगा करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स के मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। भारत ने अपनी पहली स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज की जिसका नाम अंतरिक्ष है। क्या है? अंतरिक्ष। भारत की पहली स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज का नाम अंतरिक्ष है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ड्रिल की अस्ट्रा इन महाराष्ट्र। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? अस्ट्रा हिंद। AUST मींस ऑस्ट्रेलिया हिंद, ठीक है। हिंद IND मींस इंडिया। ये भारत की अपनी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखो, ये जो है पूर्वी परिहार है। क्या है? पूर्वी परिहार। भारत ने पूर्वी परिहार ईस्टर्न लद्दाख में कंडक्ट की। कहाँ पे की? ईस्टर्न लद्दाख में। याद रखिएगा। 1919 में एक प्रॉक्सी वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, दैट इज ए करगिल वॉर। ये लद्दाख में हुई थी। कहाँ से हुई थी? लद्दाख में। इस करगिल वॉर में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया दैट इज ए ऑपरेशन विजय, ठीक है। ये ईस्टर्न लद्दाख का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ भारत शेयर करता है। किसके साथ? चाइना के साथ। और ईस्टर्न लद्दाख में जो डिफेंस रहती है, डिफेंस फोर्सेस रहती हैं, उनको इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, ITBP। और ये जो ITBP इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर होता है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। ये क्योंकि यहाँ पे पूर्वी परिहार जो एक्सरसाइज है इस कंडक्टेड ऑन ईस्टर्न लद्दाख। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख लो ईस्टर्न लद्दाख। अभी कुछ समय पहले चाइना और इंडिया के बीच डिस्टरबेंस थी इनके बॉर्डर्स में, इंडियन बॉर्डर में और चाइना के बॉर्डर में डिफेंस फोर्सेस खड़ी थी। फिर एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग में दोनों ने एक डिसीजन लिया अपने अपने डिफेंस फोर्सेस को उन बॉर्डर से हटा लेंगे। तो इंडिया ने उनके सर्विलेंस चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर तीनों एक्सरसाइज के ट्राई सर्विस ड्रिल एक्सरसाइज है। और इसको कहाँ पे किया गया? लद्दाख के ईस्टर्न बॉर्डर में और पूर्वी परिहार में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, भारत का अपना इंडिजिनियसली टैंक जोरावर, ये जो है जोरावर, हाँ जोरावर टैंक है। इस अभी ये पहला बना है, इतने बड़ी लास्ट के में इसकी कैपेसिटी नहीं है। जोरावर टैंक इसको भी कमीशन किया गया है ईस्टर्न लद्दाख में। यहाँ रखिए, ईस्टर्न लद्दाख में इसको कमीशन किया गया है। अब ये हम सबको जोरावर सिंह के बारे में तो हम सबको पता है। ये चले थे, ये चाइना तक पहुंच गए थे, बर्फ पड़ गई थी, इनकी फोर्स जो थी पीछे रह गई थी। ये लद्दाख को भी क्रॉस कर चुके थे। जब चाइना में पहुंचे वहां पे इनको मारा गया, जोरावर सिंह को, ठीक है। वहां के लोग जो है इनको बड़ा मानते कि एक शूरवीर योद्धा आया था जो हमसे लड़ने आया था, ये जोरावर सिंह है। आप कभी भी डिमोरलाइज हो जाए, आपको लगे आप क्विट कर लेना चाहिए, जॉब नहीं लग रही है, इतनी देर से कोचिंग ले रहे हैं जिनके SSB के नहीं आ रहे, आप किसी भी ऐसे फाइनल ऐसे थिंक टैंकर को पढ़िए जिससे आपकी मोटिवेशन बढ़े। हमेशा ऐसे नॉवेल्स पढ़े जिससे मोटिवेशनल आपको इंस्पिरेशन मिले, या सर की सुन लो, सर भी बड़ा पहले मोटिवेट करते हैं आपको। सर जब मोटिवेट करते हैं वो इसलिए नहीं कर, ढांढ के ही करेंगे, क्योंकि आपका लंबा पीरियड है कि पढ़ाई का, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। क्विट करना इज इजी, बट अभी क्विट कर लोगे बाद में आपको बहुत दुख होगा कि हमें रिग्रेट होगा आपको, हमने क्विट क्यों किया। उस टाइम थोड़ी 10 दिन और पेशेंस रख लेते, आज हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते। ये जरूर रखिए, आप जब लास्ट वाली सीढ़ी हम चढ़ने लगते हैं ना, हम थक जाते हैं। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं या कोई पिलग्रिम जाते हैं, जैसे लास्ट वाली मंजिल में पहुंचते हैं ऐसे लगता है बस इसके आगे नहीं चल सकते। जिंदगी भी ऐसी है, जैसे लास्ट वाली सीढ़ी में पहुंचते हैं बोलते हैं बस, ऐसा नहीं है। वही तो हमारे सब्र का इम्तिहान शुरू होता है, हमारी जिंदगी का टेस्ट शुरू हो जाता है उसी लास्ट सीढ़ी से, कि आप कितनी पेशेंस रखते हैं आगे बढ़ने की और पीछे जाने में कितना परेशान होते हैं, ठीक है।
वही एक उन दोनों के बीच के गैप को 1 सेकंड ही लगता है आपको डिसीजन का। हमेशा याद रखिए लास्ट सीढ़ी आपको कहाँ लास्ट जो स्टेप होता है वो डिफिकल्ट होता है लाइफ का, ठीक है। चलो ज्यादा लेक्चर हो गया। इंडिया जो है पूर्वी परिहार ईस्टर्न लद्दाख में इसको कमीशन किया गया, सॉरी ट्राई एक्सरसाइज की गई इंडिया नेवी और एयर फोर्स में। और ईस्टर्न लद्दाख में भारत का जोरावर टैंक है। ईस्टर्न लद्दाख का बॉर्डर शेयर करता है आईटीबीपी के साथ और चाइना, सॉरी आईटीबीपी फोर्सेस और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना बिटवीन इंडिया एंड द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज मैकमोह। सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट जो होता है चंडीगढ़ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, इसका सेकंड एडिशन जो है न्यू दिल्ली में हो रहा है। और जो पहला है वो कहाँ हुआ था? चंडीगढ़, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि डिफेंस के क्वेश्चन पहले एनडीए या सीडीएस या डिफेंस के एग्जाम में आते थे, अब डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहे। लास्ट वाला भी इंडेक्स मैंने कुछ नहीं करवाया, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टैटिक्स जीके, ये थोड़ा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, चेक करो, इस पे मैंने क्रॉस चेकिंग नहीं की, बनाया ऐसे मैंने नए क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे डेट 1528 आता है। ब्रिटिशर जो आए हैं भारत में 1600 में आए हैं, जब क्वीन इंडिया ने प्रोक्लेमेशन दिया तब ये भारत में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने खटका, इसकी ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन से चलते हैं। ब्रिटिशर्स ने भारत में, एक क्वेश्चन रहेगा इन पूरे ब्रिटिशर्स से, इनके स्टोरियों से, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने भारत में पहला फोर्ट कौन सा बनाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पे है? कोलकाता नहीं, बंगाल। चलो अब आप मुझे बताओ, ठीक है। सेंट जॉर्ज जो है अब ब्रिटिश, सही है बाजी ना, ठीक है, बेचनाथ मैंने क्रॉस चेक नहीं किया था तो इसलिए मैंने। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे जाते हैं, जितना भी मैं 4 दिन में खींच सकती हूँ उतना तो सुनता जा, करता जा, ठीक है। जिसका भी अग्निवीर नेवी है और जो नए बच्चे भी हैं, आपका बहुत ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको आज बेसिक दिया, ये तो सीधे करंट अफेयर देते हैं, करंट अफेयर में थोड़ा कम समझ आता है, ठीक है, वो डेली न्यूज जैसे होता है, बट ये जो है स्टैटिक्स जीके है। किधर बैठ, अब आप, ठीक है। आप देखो 1911, वेरी इंपॉर्टेंट 1911, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स जो है, ये देखो 1600 में प्रोक्लेमेशन आया, किसका? प्रोक्लेम किया, क्वीन ने एक प्रोक्लेमेशन दिया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी। कौन? ट्रेड के लिए। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, पहले जो भारत में आए थे वो कौन थे? वो पोर्टुगीज थे। कौन थे? पोर्टुगीज। वो पोर्टुगीज थे जिन्होंने भारत को डिस्कवर किया, वास्को डी गामा। किसने? वास्को डी गामा। पोर्टुगीज के एक राजा, पोर्टुगीज के साथ केरला के राजा ने अपनी बेटी की शादी करवाई और दहेज में बॉम्बे उसको गिफ्ट कर दिया, ठीक है। और पोर्टुगीज ने भारत के लिए टबैको लाया, लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री बन गया। आलू लाए, लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री बन गया, ठीक है। प्रिंट, हाँ, पोर्टुगीज है। प्रिंट कल्चर भी, ठीक है, वो भी पोर्टुगीज ने पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ जर्मन ने वैसे किया था, मॉडर्न प्रिंट कल्चर इंट्रोड्यूस बाय जर्मन। कौन थे? नाम था जॉन गुटेनबर्ग। हाँ, जॉन गुटेनबर्ग। लिख लो, फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग कल्चर वाज जॉन गुटेनबर्ग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो 1900, क्योंकि यहाँ पे जाने से पहले हम यहाँ थोड़ा जाएंगे। 1911 वॉइस राय था लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। कौन थे? क्लेम्सफोर्ड। ये लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के टाइम दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली बिकम द कैपिटल, दिल्ली कैपिटल बनी। और यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ, सारे आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप खुद ही आंसर देते जाओगे।
ये क्या हुआ, दिल्ली कैसे कैपिटल बनी? ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि रायसेना हिल को क्या किया जाए, तैयार किया जाए। रायसेन हिल को, रायसेन हिल के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। क्या बनाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इससे पहले उसको क्या कहते थे, आगे आएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब दिल्ली, हम इसको, आपने देखा होगा कि इसको ल्यूटेन की दिल्ली कहा जाता था, ठीक है, किसकी दिल्ली? ल्यूटेन की दिल्ली। अब ल्यूटेन की दिल्ली क्यों कहा जाता था? ल्यूटेन बिल्ट राष्ट्रपति भवन, इंडियन पार्लियामेंट एंड इंडिया गेट, ठीक है। ये पार्लियामेंट हमारा किसने बनाया था? ल्यूटेन ने, एडविन ल्यूटेन। इनका नाम क्या है? एडविन ल्यूटेन, ठीक है। ये इसलिए इसको राष्ट्र ल्यूटेन की दिल्ली कहा जाता था। अब नहीं है। जो गेट, इंडिया गेट था, उसके बीच किंग जॉर्ज, जब किंग जॉर्ज भारत में आया था तो उसकी, किंग जॉर्ज भारत में आया था, तो किंग जॉर्ज जो है उसने क्या किया, उसके आने पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया गेट बनाया। पहले उस प्रतिभा में कि इंडिया गेट के अंदर किंग जॉर्ज बैठे होते थे, ठीक है। फिर जैसे जैसे सरकारें बदलती गई, आज वहां पे सुभाष चंद्र बोस बैठते थे, ठीक है। और ये सारी चीजें अब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस 1911 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख ले पार्टीशन ऑफ बंगाल भी। भारत की जो पहली पार्टीशन हुई थी उसको पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं। भारत में जब मुगल्स भी थे, मुगल थे, अरब से, कभी भी इंडिया हिंदू और मुस्लिम का दंगा फसाद नहीं हुआ। जो पहला दंगा हुआ हिंदू और मुस्लिम से, ये है 1905 में माना जाता है कि ये पहले, क्योंकि डिवाइड एंड रूल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच इन्होंने झगड़ा करवाया। बाद में तो रीयूनाइट हो गए 1911 में, ठीक है। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, हु वाज द वॉइस दैट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये साथ में लिखना बच्चा, आप भी लिखो ये वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सभी लिखेंगे वाली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फोर्ट बिल्ड बाय ब्रिटिशर्स जब भारत में आए ना, इन्होंने सॉरी ब्रिटिशर्स कब आए? पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए। फ्रेंच जो थे वो रूल करते थे इंडिया में ज्यादातर। जितनी भी आपने एंग्लो मैसूर वॉर देखी है, एंग्लो मैसूर वॉर जो है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। फ्रेंच, वो एंग्लो मैसूर वॉर जो है हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। हैदर अली के साथ फ्रेंच लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ रहे थे, जिसमें थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टिप्पू सुल्तान वाज डाइड एंड फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली वाज डाइड। टिप्पू सुल्तान वाज डाइड इन मसूलीपट्टनम, कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फरमान जारी किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल करेगी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1857 तक रहा। कब तक रहा? रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया, ये भी कर ले, ये कुछ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, विच रिवॉल्ट इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, विच war is known as first war of India independence। इस यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे ना, इनके साथ एक्टिवेट हो गए सभी लोग, पूरा भारत ही एक हो गया, ठीक है। सब भारत के रियासत के लोग अलग अलग लड़ रहे थे। झांसी अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए लड़ रही थी और नाना साहेब भी उसके लिए लड़ रहे थे, उनको पेंशन लगा दी गई। जो हजरत महल है वो अपने रियासत के लिए लड़ रही थी। हर कोई अलग अलग जगह लड़ रहा था, क्योंकि इससे पहले इन्होंने क्या किया था, ट्रेडर्स को दबाया। जो पीजेंट थे उनको, उनके रिवॉर्ड्स खत्म किए, इंडिगो के रिवॉर्ड्स चल रहे थे, बहुत सारी चीजें
एक साथ चली थी, जो एक साथ गुस्सा था अलग अलग रियासतों का, वो एक साथ 1857 रिवॉल्ट में क्या हो गया, फट गया, ठीक है। और 1857 रिवॉल्ट हुआ, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्राउन का रूल, किसने रूल किया भारत में? 1857 में ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म, तो किसने क्राउन किया, रूल किया? क्राउन ने। ताज का रूल, क्वीन एलिजाबेथ का रूल आ गया, किसका आ गया? क्वीन एलिजाबेथ का रूल, ये भी याद रखिएगा। और जो पहला फोर्ट बनाया, फोर्ट जॉर्ज, और Which monument was built to welcome King George? ये भी मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। किंग जॉर्ज आए तो बेचारा गेटवे ऑफ इंडिया बन गया, J&K में प्रिंस चार्ल्स आए तो वो जो आपका वेल्स कॉलेज, जिसको साइंस कॉलेज को बोलते हो, वेल्स कॉलेज, उसका नाम चेंज हो गया साइंस कॉलेज का, ठीक है। और इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक डांसर है, इन डांसर का नाम है राजा एंड राधा। राजा एंड राधा रेड्डी एसोसिएटेड विद व्हिच डांस? कुचिपुड़ी डांस। कौन सा है? हाँ, कुचिपुड़ी। जो नए लोग आए हैं, आज मेरा मन नहीं है उसे पढ़ाने का, फिर भी देख लो भाई, ठीक है। मैं छोटा सा बनाती हूँ भारत, ठीक है। हम काफी छोटा हो गया। नहीं, दिल में बहुत बड़ा, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में छोटा हो गया, दिल में बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि कुछ जो डांसेस है ना, कुछ ही है भारत में, 8 क्लासिकल डांस है। कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस। भारत छोटा नहीं अच्छा लग रहा है ना जी। बांग्लादेश भी ऐड कर लेते हैं, पाकिस्तान भी ऐड कर लेते हैं, अफगानिस्तान भी, बर्मा रह गया, नीचे श्रीलंका भी ऐड कर लेते हैं, नेपाल भी ऐड कर लेते हैं, बर्मा, ठीक है। चलो ठीक है, आप देखो आइसक्रीम। क्लासिकल डांस कितने हैं? हाउ मेनी क्लासिकल डांस? 8। 8 भाई, डोगरी बोलते हैं 8, पहाड़ी विच भी 8 ही बोलते हैं, ठीक है। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8, ठीक है। अष्टम संस्कृति में बोलते हैं अष्टम, अष्टम जो भी बोलते हैं, ठीक है। आप इन डांसेस को कौन सी बुक बता रही है कि डांसेस सोर्स क्या है? नित्य शास्त्र, ये भी एक एक करके आगे आएगा, ठीक है। नित्य शास्त्र, इसको ऐसे ही बनाना है, जिसको आता है वो मैप पूरा बनाए, ठीक है। अब ये क्लासिकल डांसेस के बारे में किसने लिखा? नित्य शास्त्र किसने लिखा? भारत मुनि। कौन है? भारत मुनि, ठीक है, डन। और ये क्वेश्चन बहुत रहने वाला है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये 4 दिन अग्निवीर नेवी का कल से एग्जाम शुरू हो रहा है और सीयूटी के चल रहे हैं। ये एक एक करके कितने सारे क्वेश्चन हैं, वो कितने डालेंगे, ठीक है, वो एक एक करके आते जाएंगे। साइंसेस का करवाऊंगी, ठीक है, साइंसेस सारे। आप देखो यहाँ से डांसेस, इधर से देखो, इसको देखो, जो नए बच्चे हैं, डांसेस याद करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। हम कर्नाटका से चलते हैं, सॉरी केरला से, केरला से भारत के डांस शुरू होते हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। कौन सा है? मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है। इसके बाद नीचे भारत की लास्ट स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु है भारत की लास्ट है, इसको याद करना, भारत की लास्ट है भरतनाट्यम। तमिलनाडु भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, ठीक है। फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, मोहिनी ने मोहिनी ने भारतनाट्यम तमिलनाडु में किया, मोहिनी ने भारतनाट्यम तमिलनाडु में किया और कुचिपुड़ी खाई आंध्र प्रदेश में। बिकती हुई बची असम में छत्रिया, बीती गुंजी, ठीक है, छत्रिया, ठीक है, छत्रिया असम की क्षत्रिय। फिर आता है मणिपुर, मणिपुरी, ये सबसे इजी है, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। ओडिशा, ओडिसी, ये भारत के नाम। और एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ भी है भाई, सारा कुछ साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में नहीं है,
थोड़ा कथक। हमने भी ले लिया नॉट का यूपी उत्तर प्रदेश कथक। ठीक है, ये टेबल बना लो, इससे बहुत इजी टू लर्न होता है। जिसको मैप आते हैं वो मैप से याद करें। मेरे को तो ये इजी लगता था, मैंने इसी पैटर्न में याद किया 50 बार, आपको भी लर्न जो हो वो जाएगा। रॉफ के तो वो क्या है? वो फोक है। फोक डांस, वो जम्मू एंड कश्मीर वो का है। रीजनल डांस है। वो क्या है? रीजनल डांस। वो जो रीजनल डांस होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं। डाइवर्सिटी है, भारत जो है डाइवर्स है। ठीक है, इसमें 500 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। फूड तो अनगिनत है, फिर भी हम पराठा ही खाएंगे। ठीक है, फूड तो अनगिनत है और ड्रेसेस भी अनगिनत हैं। ठीक है, सूट पहनो, साड़ी पहनो, शर्ट पैंट पहनो, कुछ भी पहनो। ठीक है, ये भी अनगिनत है। पजामा पहनो, ट्राउजर बोलते हैं भाई, ये थोड़ा इंग्लिश। अब ये नहीं बोला शॉर्ट्स पहनो। ठीक है, ड्रेस, ये समझ आ गया। ये बना लो टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। जो नए बच्चे हैं उनके लिए 100 बार में टेबल बनाते हैं। आज नए क्वेश्चन। ठीक है, कुचिपुड़ी के फादर, मैं अब नए क्वेश्चन लाऊंगी, बहुत पढ़ा दिए वो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको जो एसएससी में पेपर आते हैं ना, उनमें इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जो आपके एसएससी जीडी वाले पेपर है ना, उनमें इस तरह के देंगे। जो दूसरे एनडीए में भी आते हैं भाई, एनडीए सीडीएस में भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बट एसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं ना आगे, उनमें ये क्वेश्चन याद ही करने हैं, रटने हैं, भूलने नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जो क्लासिकल ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है वो भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम। अब कुचिपुड़ी जो है एक गांव है, कुचिपुड़ी, उसी के नाम पे ये कुचिपुड़ी डांस भी पड़ा। और इसके फादर है सिदिंद्रा ब्रॉड। कौन है? सिदिंद्रा ब्रॉड, गॉड ऑफ भरतनाट्यम। आपने भरतनाट्यम को देखा होगा कि उनके शेप कैसे थे? हम भगवान शिव, नटराजन, लॉर्ड शिवा। कौन है? लॉर्ड शिवा। मुझे भी कल पहले, मैंने भी इतनी देर ध्यान दिया, कल मैं बना रही थी तब पहली बार ध्यान दिया। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम माना जाता है कि भगवान जो कृष्ण थे, ठीक है, जो सुंदर हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, भगवान जो विष्णु थे, हाँ भाई विष्णु थे। ठीक है, वो हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है कि जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वो राक्षस लेके भागे थे। भगवान जो है औरत का मोहिनी का रूप लेके गए थे और उनसे अपना अमृत वापिस लाया था। ठीक है, ये मोहिनीअट्टम वो है। और मोहिनीअट्टम भारत मुनि, हु इज भारत मुनि? भारत मुनि वाज he wrote नित्या शास्त्र। ठीक है, सोर्स ऑफ नित्या शास्त्र वाज भारत मुनि। कोई ना, इनकी बुक से हमें पता चलता है कि क्लासिकल डांसेस कितने हैं भारत के? 8। और सबसे पहला कौन सा है? भरतनाट्यम। फादर ऑफ एआई इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? राज रेड्डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन अब इंक्रीज करूंगी। ठीक है, क्योंकि अब 10 साल में करंट अफेयर भी चेंज होने वाला है। ठीक है, ओ ही रे। ठीक है, फादर ऑफ ओडिसी डांस, फादर ओडिसी डांस often used to get गुरु पंकज, ओहो पंकज चरण दास। क्या बात ठीक है, क्या बात है। अब आपको ये भूलना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं ओडिसी मैम। पंकज सर। ठीक है, फादर ऑफ कथकली कोट्रा करा थम्पुरम। ठीक है, ये भी, इसको क्या केटी याद करो ना भाई, मुश्किल क्या है? के थम्पुरन, के थम्पुरन याद करो। ठीक है, के थम्पुरन। रमिंदर आपको समझ आ रही है? आपको और कौन? ज्यादा क्लास अच्छी होगी। शाबाश। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट ठीक है मैम। इसके अगला पेज था। देखो भाई, लाइट चलेगी थी। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ भरतनाट्यम? भरतनाट्यम का ओल्ड नेम जो था दसी अट्टम था। आर्यन प्रभाषा दसी अट्टम क्या था? याद रखिए, भारतनाट्यम का, अच्छा सर आ गए, दसी अट्टम। भारतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है। तंजवर, वेरी इंपॉर्टेंट, तंजवर में बृहदेश्वरा टेम्पल भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बृहदेश्वरा टेम्पल। और ये इतनी बार एग्जाम में आता है, जितने भी प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बृहदेश्वरा टेम्पल पूछा जाता है। राजा राजा चोला नहीं बनाया, राजा चेक करना, राजा राजा चोला नहीं बनाया ना,
ये राजेंद्र चोला ने बनाया, ठीक है। और ये भी बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। 3 क्वेश्चन बड़े कॉमन है जो एग्जाम में आएंगे आपके, ठीक है। एक टेम्पल, एक क्लासिकल डांस, एक सेंसस, ठीक है। ये तीनों टॉपिक, ठीक है। राजा राजा चोला ने ही बनाया था। राजेंद्र चोला इनके फादर थे, राजा चोला सन, ठीक है। ये भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु तंजौर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इन विच डांस फॉर्म आर द थीम कार्ड फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत। महाभारत की जो थीम रहती है वो कथक डांस फॉर्म। कथक जो है ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, लखनऊ घराना। कहाँ पे, लखनऊ को अवध कहा जाता था, लखनऊ घराना, ठीक है। एंड वाराणसी घराना, दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ जो है अवध, अवध 1857 में अवध, इसको लखनऊ नहीं पहले कहा जाता था, ब्रिटिश इंडिया में इसको अवध प्रोविंस कहा जाता, ठीक है। वाराणसी को बनारस कहते थे। दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी बनारस, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है ये पहली, जब ओल्डेस्ट होता है इसका पहली सिटी है दुनिया की, कौन सी, बनारस, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड। मणिकर्णिका वाज बोर्न इन बनारस। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका मीन्स मनु, मनु मीन्स झांसी की रानी। झांसी की रानी का ओरिजिनल नाम था मणिकर्णिका, ये भी पूछा जाता है। बनारस जो है पान, पान के लिए बनारसी बनारसी साड़ी के लिए मशहूर है, बनारसी सिल्क। कौन सी, बनारसी सिल्क। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस बनारसी सिल्क, ठीक है, बनारसी सिल्क। और बनारस याद करें तो उस्ताद अल्लाह रखा खान, वेरी उस्ताद अल्लाह रखा खान ही शंघाई, वो शहनाई बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह, भारत रत्न है बिस्मिल्लाह खान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बजाते हैं, शहनाई, शंघाई नहीं, शहनाई नहीं, शहनाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नेम द इंस्ट्रूमेंट which was played by the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये रिपीट होता क्वेश्चन हर साल, याद रखिए। शहनाई, उस्ताद अल्लाह रखा खान जो है, J&K से है। हाँ, उस्ताद अल्लाह तबला रखा, बजाते हैं। अल्लाह रखा खान, ये जो है सांबा के गगवाल डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से, गगवाल डिस्ट्रिक्ट से आते थे। इनका बेटा वाह उस्ताद जाकिर हुसैन, लास्ट ईयर ही वाज पास्ड अवे, जाकिर हुसैन। लास्ट ईयर इसने एक ही ग्रैमी अवार्ड में थ्री प्राइज जीते थे, 3 प्राइज एक ही ग्रैमी अवार्ड में इनको मिले थे 2023 में। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड द हाईएस्ट म्यूजिशियन अवार्ड, म्यूजिक अवार्ड, क्या है, म्यूजिक अवार्ड। ए फर्स्ट इंडियन टू गेट 3 प्राइज इन 1 ग्रैमी अवार्ड उस्ताद जाकिर हुसैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पंडित रविशंकर, पंडित शंभू संतूर, हाँ, पंडित शंभू, ये भी जम्मू कश्मीर से थे, शंभू भी जम्मू कश्मीर। इनके रविशंकर नहीं, वो रविशंकर J&K के नहीं है, ठीक है। रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर और एक और है, उनको भी बहुत सारे क्या मिले, ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। रविशंकर, अनुष्का शंकर, बहुत सारे ग्रैमी अवार्ड उनको भी मिले हैं। संतूर जो बजाते हैं कश्मीर के, जो स्पोर से थे, स्पोर, पंडित स्पोर जो थे, फादर स्पोर कहा जाता है उनको, ठीक है, वो भी हैं। जितने भी म्यूजिशियन हैं वो ज्यादातर पंडित शिव कुमार, इनके पंडित शिव कुमार, इनको फादर ऑफ संतूर कहा। ये भी जम्मू के आपके सांबा से हैं शायद, ठीक है। पंडित शिव कुमार, पंडित शिव कुमार क्या है, क्या बजाते हैं, संतूर, साबुन नहीं, साबुन नहीं, संतूर बजाते हैं, ठीक है। शिव कुमार जो है ये यहाँ के हैं,
यहाँ पे सांबा के लोगों को क्रीमेशन क्या कहते हैं? क्या? क्रीमेशन यहाँ पे एक बड़ी गणना के लोग हाँ करते हैं परमंडल। परमंडल। ठीक है, यहाँ पे परमंडल में जो है कौन सी गंगा, भाई इस बार सीडीएस में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि सलाल पावर डैम कहाँ पे है प्रोजेक्ट, ठीक है, कौन सी रिवर पे है? ठीक है, कौन सी रिवर के ऊपर है? चिनाब के ऊपर। तो ये तो वैसे ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों के यहीं से आते हैं, पुरमंडल, सांबा, गढ़वाल, कितने जो इंडिया की एक और मदर ऑफ मॉडर्न म्यूजिशियन डोगरी, मदर ऑफ डोगरी किसको कहते हैं, वो भी जम्मू से ही है, लता मंगेशकर के साथ सिंगिंग करती थी, ठीक है, ये भी बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, चेहरा याद आ रहा है, मदर ऑफ डोगरी। मैंने सोचा मानिक, राना, म्यूनिक। रित्विक, ठीक है, वो आगे देखो, the sea atom is associated with Bharat, and the older previous name of Bharat was the sea atom. The sea atom is a classical Indian originated in Tanjore district of Tamil Nadu. Next, in which dance form are the themes called from the Ramayana and Mahabharata. Ramayana जिनको नहीं पता लिखी थी, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने इनको कवि, विश्व कवि नहीं। चलो, महाभारत लिखी थी वेद व्यास। वेद व्यास से महाभारत लिखवाई थी भगवान गणेश ने। ये भी यहाँ महाभारत पहले लिखी गई थी, रामायण बाद में लिखी। Which dance form is Krishna? Krishna means भगवान कृष्ण is associated कथक and मणिपुरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं भाई, जो 2023 में 4 में जितने भी एसएससी के पेपर हुए ना, आप उठा के देख लो जीडी में, उनमें इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये है कार्ल मार्क्स। आप कार्ल मार्क्स की कोई मुझे फेमस और बुक बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैम इन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी दी थी। वो तो अलग है, फेमस बुक एक और भी है कार्ल मार्क्स की, बोलो। दास कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। Who wrote Das Capital? कार्ल मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। Who wrote? देखो भी दास कैपिटल, ये लिखनी है। अभी बुक्स में एक एक करके टॉपिक करवाऊंगी आपको, 3 बजे की जो क्लास है एक एक टॉपिक आएगा। ये तो अभी आपका अग्निवीर का पेपर है, तो मैं आपको देखती जा रही हूँ, ठीक है, ये एक एक टॉपिक एक एक बुक से हमने पढ़नी है, अभी एक एक चीज पढ़नी है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कौन सी लिखी? दास कैपिटल। गांधी जी फॉलो करते थे कार्ल मार्क्स, और गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी थी? हिंद स्वराज। गांधी जी जब यूके से, ब्रिटेन से अफ्रीका जा रहे थे, तो गांधी जी ने गुजराती में एक बुक लिखी, और गुजराती में उस बुक को हिंद स्वराज लिखी थी गांधी जी ने। हिंद स्वराज गुजराती में लिखी गांधी जी ने। अच्छा, गांधी जी को मैंने आपको परसों एक लास्ट वीक एक क्वेश्चन बताया था, गांधी जी को किस नाम से बुलाते हैं? ब्रिटिशर ने इनको क्या? ओ भाई, गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने क्या टाइटल दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है पंडित जी। ब्लैक मैन गांधी जी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल गांधी जी को ब्रिटिशर ने क्या दिया? कल 98 साल हुए थे बिपिन चंद्रपाल की बर्थ एनिवर्सरी। किसकी? बिपिन चंद्रा। इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? वंदे मातरम। बाद में वंदे मातरम किसको मिल गया था? आप लोगों के लिए क्वेश्चन बड़ी बात है। बैंकिंग चंद्र कौन बैंकिंग चंद्र जी? वंदे मातरम अच्छा, आ गया अरविंदो घोष। वो सॉन्ग है, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रही है, न्यूज़पेपर। भाई खिड़की पास नहीं बैठा करते, ठीक है, ज्ञान बाहर चला गया। क्यों बैठा है तो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ,
ये मेरे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। Foreign Minister, ये देख ले विनय ये क्वेश्चन। हाँ Why भारत मैटर एस जयशंकर, मैं लिखूंगी नहीं एक्सटर्नल। देखो इससे दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस पे मूवी भी आई है डिप्लोमैट, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। सुषमा ये पहली भारतीय ऐसी फीमेल थी जिसने कहा था भारतीय कोई चांद में भी फंसा होगा मैं उसको वापस लाऊंगी। इसने पाकिस्तान में एक इंडियन मुस्लिम लड़की थी, वहां पे ट्रैप हो गई थी, उसने उसको वापस लाया था। किसने? सुषमा स्वराज। और शायद ये वो मूवी है डिप्लोमैट, मैंने देखी नहीं है, इसके ऊपर ही शायद बनी है डिप्लोमैट। नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन पायलट। अभी हम वुमेन को डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारी है तो क्लास 2 दिन उसी में लग जाएगी। फर्स्ट वुमेन पायलट जो सरला ठकराल। नेक्स्ट है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नेशनल आयुर्वेदा डे 23 सितंबर। ये क्वेश्चन लिख ले इनमें से किसी, ये भी कल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 3 है ना, 1 2 3 शिफ्ट है। कितनी शिफ्ट में है? सेकंड में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनमें से ये भी हो सकता है, ठीक है। आयुर्वेदा डे 23, योगा डे 21, मेडिटेशन डे 21 जून, मेडिटेशन 21 दिसंबर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत होंगे। हम जब भी क्लास में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो 100% होता है एग्जाम, ठीक है। विजय हजारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करंट अफेयर है। विजय हजारा इज एसोसिएटेड विद कल किया फुटबॉल, अच्छा। ठीक है। किसने जीता? विदर्भा ने। किसने? विदर्भा। विजय हजारा फुटबॉल ही है ना, क्रिकेट है? क्रिकेट है मैम, चेक करना। विजय हजारा ट्रॉफी, रणजी क्रिकेट ही है। ट्रॉफी मुंबई, ठीक है। यूनेस्को, ये साइंस, यूनेस्को कलिंगा प्राइज सम्मान गिवन किस फील्ड, इन विच फील्ड? क्रिकेट है मैम। विजय हजारा क्रिकेट कर लो, ठीक है। और विजय ये जो है वेरी वेरी यूनेस्को कलिंगा प्राइज सम्मान दिया मैम जो विदर्भ है वो महाराष्ट्र में आता ना? हाँ, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में, हाँ, ठीक है। और ये यूनेस्को कलिंगा अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस। किसकी फील्ड में दिया जाता है? साइंस। और भारत रत्न हायर सिविलियन अवार्ड, परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड, लिटरेचर जनपद अवार्ड, ठीक है। ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट अवार्ड से भी क्वेश्चन करना, फोर्थ बनाने टेबल में लिख दो, ये वाले टॉपिक करके जाने, अवार्ड से भी क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है पंडित, आगे पंडित शिव कुमार जी संतूर बजाते हैं। इधर आ जाओ, देख के आना, थोड़ा सा आराम से करना, ठीक है। संतूर बजाते हैं। राहुल शर्मा जो है, इधर नहीं बैठ, इधर 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 आंखों आप नहीं आ जाएगी तो क्या है? वो कोई वीडियो देखता नहीं तो कहाँ आ जाएगी आप? उस्ताद बिंदा खान शंगाई बजाते हैं, क्या बजाते हैं? उस्ताद बिंदा खान सारंगी बजाते हैं, ठीक है। अली अकबर खान सरोद बजाते हैं। ये पूरे लर्न करो, मैं टेबल भी दूंगी कल, ठीक है। आज टाइम मेरे पास कम था। संगीता शंकर जो है ये वॉयलिनिस्ट है, ठीक है, वॉयलिन बजाती है। बिंदा खान फिर से आ गई, सारंगा तेरी याद में सारंगी मैंने बजाई। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद बिस्मिल्लाह एक पा लिया मैंने, ये आंसर नहीं है, ठीक है। अमजद अली वेरी वेरी, ये उनकी एड्स में भी आते हैं, अमजद अली सरोद बजाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो महाजनपदास, ये कौन थे? मगधा थे, कुरुस थे, ठीक है। मगध के जो फर्स्ट रूलर थे भारत के, बड़े माने जाते हैं मगध, ठीक है। मगध से इतने डरते थे कि हम बोलते हैं ना जो जीता वो सिकंदर, ये गलत है भाई। मगध के धनानंदा का इतना खौफ था कि सिकंदर कश्मीर क्रॉस ही नहीं कर पाया। वहीं पे बैटल ऑफ हाइदा पास पोरस के साथ हमें हार गया था। सिकंदर जो ग्रीक था, ग्रीस से आया था, यूनानी था,
ठीक है। हाँ, मैसेडोनिया से मैसेडोनिया से आया था, ग्रीक था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो जीता वो सिकंदर नहीं था, जो जीता था वो पोरस था। और धनानंदा का इतना खौफ था कि कोई इंडिया में एंटर ही नहीं करता था, मगध क्रॉस ही नहीं करता था। मगध आज का बिहार है, मगध आज का बिहार है। धनानंदा लास्ट रूलर था मगध का। ठीक, कौन था लास्ट रूलर मगध? कौन था? धनानंदा। और इस धनानंदा को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बट ये जो मगध था ना, ये सिर्फ लिमिटेड था। बट चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को कहां तक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ तक फैलाया। तो इसीलिए इसको फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। मगध ये 16 जनपद थे। कितने थे? 16 जनपद। पर 16 जनपद में से पहला जो मगध का रूलर था वो बिंबिसारा था। कौन था? दोनों ही बिंबिसारा और इसका बेटा अजातशत्रु, दोनों ही अजातशत्रु जो थे, दोनों ही प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं अपने अपने टाइम के। और ये जो है बिंबिसारा, ये ही वाज द फर्स्ट रूलर, ही वाज द फर्स्ट किंग टू इंट्रोड्यूस एलिफेंट इन वॉर। बिंबिसारा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, which Magda was known for its elephant army। ठीक है। And elephant was first used in the war of ये 2016, 19, 20 में या 20 में ये क्वेश्चन आया JKSSB में या IS में या KS के एग्जाम में, तीनों में से एक क्वेश्चन था कि एलिफेंट वाज फर्स्ट यूज इन द वॉर, इन विच वॉर? बैटल ऑफ, ओ भैया प्लासी कहाँ आ गई? ये तो 55 BC है। प्लासी जो हुआ है वो कब हुआ? अभी तो हुआ है। प्लासी को 100-200 साल थोड़ी हुए हैं। ठीक है। बैटल ऑफ हाइडा पास में यूज हुआ था। ठीक है। और किंग वाज पोरस। जैसे हमें पढ़ाया जाता है होमोसेपियंस है, ये थ्योरी भी दी। जब होमोसेपियन थ्योरी दी गई तब भारत में महाभारत और रामायण हो चुकी थी। समझ आया? इसी तरह ये थ्योरी दी गई है, पोरस जो हार जाता है, जो कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत जाता है। ये रॉन्ग थ्योरी मैं नहीं बोलती, मतलब कि जो विषय क्या बोलते हैं बड़े बड़े लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वीडियो में बोल रहे हैं, इन्हीं बोले मैडम क्या पढ़ा। वैसे ठीक है, पोरस याद रखिएगा। मैम सुर्खियों में आ जाओगे? सुर्खियों में आ जाओ। ये कौन सा चीज? बैटल ऑफ हैदराबाद कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। झेलम कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। पूरा जो कश्मीर सिटी है वहाँ झेलम नदी बहती है। कौन सी बहती है? आज झेलम का पानी अभी रोका नहीं है, झेलम का रोका अभी नहीं रोका है। किसका? सलाल प्रोजेक्ट और बगलीहार डैम। किसका रोका? सलाल प्रोजेक्ट और बगलीहार। झेलम का पानी कृष्णा घाटी से अंदर वहाँ पाकिस्तान में एंटर करता है। पाकिस्तान में नीलम बोलते हैं उसको। नीलम बोले, ये नया देखो, नीलम बोलते हैं इसको पाकिस्तान के। अभी आ जाएगा, देखना घूमने से। ठीक है। मीरपुर में अचीवर कोचिंग क्लासेस भी खोलेंगे। मैम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर के पूर्वजों की जगह ना। हाँ। है नी? चलो, यूनिवर्सिटी नहीं है मैम वहाँ कोई। सर के नाम की खोल। हाँ वही ना, अचीवर यूनिवर्सिटी। ठीक है। हम देखो विच सबसे पहले स्टूडेंट ये होगी, पास में तो रहती है ना? तो पैसे ले आ जाएगी। चलो, विच महाजनपद नोन एज एलिफेंट आर्मी? बिंबिसारा। बिहार को मगध बोलते हैं, पटना को पाटलिपुत्र, उड़ीसा को कलिंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलिंगा। लिख लो, उड़ीसा को कलिंगा। ये भी क्वेश्चन आते हैं भाई, जो बोलती हूँ ना वो ज्यादा रहते हैं एग्जाम में। कलिंगा तो भी लिख, उड़ीसा को कलिंगा, भूल भी चुकी है। बिहार को मगध और पटना को पाटलिपुत्र। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्वीन किसको कहा जाता है? वीणा। क्यों वीणा?
भाई आपको पता है जब आप YouTube से पढ़ते हो ना, YouTube वाले आपको सीधा ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है। आप बिना ये तो यहाँ पे ट्विस्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। Which ruler played Veena? Which king played Veena? ठीक है, समुद्रगुप्ता। Which is the oldest instrument of India? ओल्ड, एक और चेंज कर लिया इससे क्वेश्चन, ठीक है। ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया दैट इज वीणा। एंड समुद्रगुप्ता, हु इज समुद्रगुप्ता? चंद्रगुप्ता टू का बेटा, ठीक है भाई। इसको इसी को ही बोलेंगे चंद्रगुप्ता टू, हाँ ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी से आता है, ठीक है। चंद्रगुप्ता। Which period is called golden age of India? यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखने हैं इन्हीं से रिलेटेड। Which period is called golden age of India? गुप्ता पीरियड है, नहीं है? चलो मान लेते हैं गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड ही है, हे भगवान। जो हुआ तो खुद में ठीक है, हुआ तो मेरे गुप्ता पीरियड। राखी गुप्ता पीरियड, राखी मैम गुप्ता वाला नहीं, ये दूसरे गुप्ता, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्ट फ्लोरिश हुआ था, यहाँ पे आर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे मथुरा जो आर्ट्स थे, मथुरा आर्ट्स, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। गुप्ता पीरियड नोन है गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना जाता है। ये समुद्रगुप्ता जो थे ये बहुत बड़े राजा हुए, कवि राजा इनको टाइटल दिया गया था। क्या है? कवि राजा। इन्होंने खुद को ही टाइटल दे दिया कवि राजा। Which king is known as कवि राजा? समुद्रगुप्ता। कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता इज कालिदास। नहीं, कालिदास है? मुंह से बोल। चांद पर कोई नहीं। वे तू मैम एक गलत बोला, सारे सही बोले, वो तो वो नहीं दिखा। तू गलत बोला है। तो पृथ्वीराज चौहान को याद कर रहा है? जी मैम। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट है चांद बरदोई। तो गुप्ता पीरियड के कौन है? बाणाभट्टा? नहीं, बाणाभट्टा हर्षा के हैं। तो कालिदास। कालिदास और कोई नहीं है। मोर हिस्ट्री वाले कालिदास ही हुई। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलो मैं अभी बताऊंगी ना, सब बोलेंगे मैम ये तो नहीं है, गलत है। आप देखो अब कैसे आपको याद आएगा, ठीक है। Who wrote 33 Persisti of Smudragupta? Kalidas was the court poet of Chandragupta, and the Harisen was the court poet of Samudragupta. Samudragupta wrote 33 lines. Persisti होती है प्रेस। इंस्क्रिप्शन लिखी इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद पिलर। Who wrote 33 Persisti in Allahabad? Hari Sen. In the praise of Samudragupta. In the praise of Samudragupta. बोलते ही बहुत इंटेलिजेंट था, आर्किटेक्ट भी जानते थे, बहुत सारी चीजें जानते थे। आपको ये सारा चैप्टर्स में ही है, ठीक है। महाजनपदास कितने थे? 16। ये सारे महाजनपदास महाभारत की वॉर जो हुई उसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। ये भी यहाँ तब साउथ अमेरिका नाम का देश ही नहीं होता था, होमोसेपियंस भी नहीं होते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अलेक्जेंडर द ग्रेट फाइट विद विच इंडियन किंग पोरस। क्योंकि ऊपर मैंने वो क्वेश्चन लिखा था एलिफेंटा, तो यहाँ पे इसलिए इसको ऐड किया है। फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से। थके हो? कोई बात। फीफा वर्ल्ड कप जो है, पहला फीफा मींस फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, दोनों हो सकता है क्योंकि स्पेनिश में इसको लिखा जाता है फेडरेशन ऑफ फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन। इसको एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता है। पहले फुटबॉल का
बोल भाई, फुटबॉल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कल तेरा था, मैं पूछती भी हूँ, पढ़ाती नहीं हूँ। चल पहले मैं आज विक्रांत से पूछूं। विक्रांत कहाँ पे है? विक्रांत को ये याद नहीं होता, स्कोर पता है। चल अरुण हाँ फुल मैम। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में कहाँ? यहाँ पे यूरिक। शाहरुख खान ने गाना गाया था, यूरिक। तुझे देखा तो जा। यूरिक। बोलो यूरिक यूरिक। कहाँ पे है? यूरिक। मैं पूछूंगी रोज क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड। ठीक है? यूरिक स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है? तुम सोच रहे हो चांदनी चांदनी गाएंगे तो स्विट्जरलैंड बोल देंगे, है ना? बता ही दिया मैं। चलो अब पहला फुटबॉल जीता भी किसने था? यूरुग्वे ने। यूरुग्वे साउथ अमेरिकन देश है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। Country। यूरुग्वे ने फर्स्ट कंट्री टू वॉन फीफा वर्ल्ड World कप। और फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? वो यूरुग्वे में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूरुग्वे। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो फीफा खेलती है? खेती, 42 कंट्रीज। अर्जेंटीना, मींस जो जिनके गेम फुटबॉल है, नेशनल गेम क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल। स्पेन नहीं है, स्पेन की नेशनल गेम बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग है। क्या है? बुल फाइटिंग। मॉरिशस, मॉरिशस का भी नेशनल गेम फुटबॉल है। इजराइल, इजराइल का भी नेशनल गेम फुटबॉल है। फ्रांस, फ्रांस का भी नेशनल गेम फुटबॉल है। पोर्तुगाल। मेक्सिको का भी नेशनल गेम फुटबॉल है। पोर्टुगल है, पोर्टुगल का नेशनल गेम फुटबॉल है। चेक करना, फुटबॉल ही है मैम पुर्तगाल। ठीक चेक करना। और है रोनाल्डो इटली, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राजील, एक है ये है ब्राजील भी है। ब्राजील, ठीक है? ये सारी देश क्या कहते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल है। ये भी टेबल याद करना है, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। और ये आ गया फुटबॉल। कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ये है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो है, इनसे ना क्वेश्चन करे तो इंसाफ नहीं होगा, ठीक है? हम जब पहले करंट अफेयर करते थे ना, हर साल जब स्पोर्ट्स से आता था, हर बार बोलते थे स्पोर्ट्स डे का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। जब हम पढ़ते थे ना, एक बार हमारी क्लास में लड़ाई हुई 2021 में, यहाँ ऑनलाइन चल रहा था तब क्लासेस, क्योंकि तब कोविड था। 2021 में ही चेंज हुआ, इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं। तो एक हमारी स्टूडेंट थी, उसने बोला मैम आप पिछले 2 साल से बोल रहे हो कि इसका नाम चेंज नहीं कर रहे, लो आज कर दिया, आज कर दिया। तो बीच में बच्चे को 1-2 थे तो उनसे थोड़ी बहस हो गई उसकी, तो बोलते मैम रोज ही बोलती है कि नाम चेंज होना चाहिए। राजीव गांधी वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका कोई भी एसोसिएट नहीं था, कोई भी फुटबॉल से कोई भी लेना देना नहीं था। तो उन सॉरी हॉकी से कोई भी लेना देना नहीं था। और हॉकी के जो स्पोर्ट्स अवार्ड थे उनके नाम पे थे। जबकि मेजर ध्यानचंद जिसने भारत को गोल्ड दिलवाए, किसमें? ओलंपिक्स में। किसमें? ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में भारत ने 8 गोल्ड जीते हैं। कितने जीते हैं? 8 गोल्ड। लॉस एंजलिस में भारत ने जो गोल्ड जीता उसमें 8 गोल्ड तो खाली मेजर ध्यानचंद ने किए। किसने किए थे? मेजर ध्यानचंद ने। और बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर वाज द चांसलर ऑफ जर्मनी, तो हिटलर ने इनको कहा तुम जर्मनी की तरफ से खेलो। वहां जब इंडियन टीम 1932 जर्मनी पहुंची ना, इंडियन टीम जो हॉकी की थी बिल्कुल भूखी कहाँ पहुंची, क्योंकि इंडिया उस टाइम गरीब देश बन चुका था, ठीक है? किताबों में पढ़ाया जाता है कि गरीब देश। फिर भी भारत के जितने भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय थे, जिन्ना थे, सारा तब पाकिस्तानी था, ठीक है? सारे कहाँ पढ़े? इंग्लैंड में। फिर भी भारत गरीब है। वो गांधी जी तो धोती पहन के चले बड़े थे तो देश को आजाद किया, फिर भी वो गरीब थे भाई। गांधी जी वाज नॉट गरीब, ठीक है? हमारे को ब्रिटिशर्स ने गरीब बनाया है, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हम बड़े गरीब थे भाई। इंडिया के सब लोग तो लॉ करने इंग्लैंड जाते थे। यहाँ अब इस पे बैठेंगे तो तब ये भारत की टीम जो हॉकी की थी ना, सच में भी बड़ी गरीब टीम थी। तो ये कहाँ पहुंची? जर्मनी में। वहां पे इनके साथ पहले दिन ही चीटिंग होगी। जो टीम ए ने खेलना था, टीम बी इनके साथ खेली, पहला मैच, ये ट्रायल मैच हार जाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, फाइनल जब हुआ तब भी इन्होंने ऐसा ही किया
कि जो जिस टीम ने खेलना था उसको बैठा दिया, ट्रायल वाली मैच के टीम करवाए। बट यहाँ पे जब बोलते हैं कि ये मैच पूरा भारत ने जीता, ये 8 गोल जो है इसमें भी भारत ने 8 गोल दिए थे, 0 जर्मनी रहा। और नंगे पांव खेले थे ये लोग, क्योंकि बड़े गरीब थे, खाना भी नहीं खा सकते थे, तो यहाँ नंगे पांव खेले थे। और इनमें से बीच में से एक औरत लेडी उठती है और इनको नाम देती है मेजर ध्यानचंद को विजार्ड्स ऑफ हॉकी। और बोलते हैं हिटलर जो था मैच के बीच में से ही छोड़ के चला गया था। यहाँ रखिए विजार्ड्स ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल रही, बहुत सारे भाई बहन थे, बड़ी स्ट्रगल रही। बट जो इनका लास्ट समय था ना, इनको एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। गवर्नमेंट आज भी हमारे भारत पे सुधार नहीं होता, सुधरते नहीं हम। आज भी हम गैम्बलिंग की तरफ है। क्रिकेट एक गैम्बलिंग गेम है, क्रिकेट की तरफ सबका झुकाव क्रिकेट की तरफ। आईपीएल देखते हैं, अपने भारत की हॉकी की गेम्स देखो, फुटबॉल देखो, जो ओरिजिनल गेम्स हैं हम वो देखते हैं। क्योंकि फुटबॉल अब आपको पता है जब पार्टीशन होगी, हमारे प्लेयर्स भी इधर से उधर हो गए, इतनी अच्छी टीम थी, ठीक है ना। जो बर्लिन ओलंपिक्स हुआ तो आज़ादी के बाद नहीं हुआ, एक जो ओलंपिक्स था आज़ादी के बाद हुआ, उसमें जो हमारी टीम में थी दोनों, पाकिस्तान बाहर हो गया, फाइनल में इंडिया आ गई। तो दोनों ही टीमों ने अपने ही देश को सपोर्ट, भारत को ही सपोर्ट किया जर्मनी से कि हम इनसे जीतेंगे। और क्रिकेट क्या हुआ? क्रिकेट समझ, अगर आप किताबें पढ़ो, बहुत समझो ना, बड़ी सारी चीजें हैं। ये कौन थे? इंग्लैंड रूल करता था। इंग्लैंड की नेशनल गेम क्या है? क्रिकेट। अब इंडिया में आज तक हॉकी भारत की नेशनल गेम नहीं बनी, इसको डिक्लेयर किया गया है, स्टैंड बाय की अभी तक हॉकी को। तो इंग्लैंड ने कह दिया जाते जाते क्रिकेट के लिए भारत में पैसा आने लगा, प्रमोशन होने लगी, तो सबका झुकाव किसकी तरफ चलने लगा? हॉकी जो है भारत में धीरे धीरे वीक हो गया। बट हॉकी जो आया वो आया 2018 में वापस, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा थे जब बीजू पटनायक का बहुत बड़ा हाथ है भारत की हॉकी को जिंदा करने में। उसके बाद ये जो हॉकी है दोनों ही ओलंपिक्स में 2 मेडल लेके आई है, चाहे ब्रोंज है, दोनों ही 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में भी भारत ने ब्रोंज जीता, और 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भी हॉकी क्या जीत के आई? ब्रोंज। और इसी ने ही भारत की हॉकी को जिंदा किया और दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम बनाया रोड किला में। कहाँ पे? रोड किला में। ये भी याद रखिएगा। अभी जा रहे हैं, बस 5 मिनट क्लास में। ये क्लास खत्म नहीं होती है, ये क्लास बड़ी, ठीक है। और मैम नहीं है तो 100 फायदा उठा लेते हैं मैडम का, नहीं तो लिमिटेड क्लास रहती है, थोड़ा ही टाइम मिलता है। वैसे भी ये मेरा वीडियो लगी तो बस ये लास्ट है, मेरा बैकअप भी खत्म है। ठीक है, खुश, बड़े खुश हो रहे हो। मॉर्निंग लो, अपनी लेग संभालिए, खिल रही है। अब ये वाली शीट ये स्लाइड कर लो, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद ने आउटडोर किए लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में 2028 में ओलंपिक्स होंगे। अब कब होंगे? ये कब हुए? एक कितने साल हो गए? 90 ईयर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसने इंट्रोड्यूस किया? नंदालाल बोस ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। परमवीर चक्र किसने? सवित्री खानोलकर ने। किसने? सवित्री खानोलकर ने। और सरस्वती सम्मान वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सम्मान से क्वेश्चन आते हैं। ये सम्मान वाले ना जेकेएसएसबी वाले 4 साल पुराने क्वेश्चन भी उतारे। ये कौन सा सम्मान है? सरस्वती ज्ञानपीठ सम्मान। और ये वाला जो है, इनसे क्वेश्चन आपको जेकेएसएसबी एसआई के लिए 4 साल पुराने करेंगे। प्रभा वर्मा को, ठीक है। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है भोपाल में, पहले इसका प्राइम मिनिस्टर मानव संग्रहालय था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी इसने बहुत सारी चीजें अपने नाम पे करवा ली भारत की, ठीक है। ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इज सिचुएटेड इन भोपाल। भोपाल इज द सिटी ऑफ लेक्स। भारत में सिटी ऑफ लेक किसको कहा जाता है? जयपुर को नहीं कहा जाता। फर्स्ट जो जहाँ पे पहली लेक, फर्स्ट लेक
एंड द ओल्डेस्ट लेक बनाएगी वो कहाँ पे है? भोपाल। भोपाल। वो उस लेक का नाम क्या है? बोस्टल लेक। लेक। अब नेम ऑफ द जवाहरलाल नेहरू हाउस, आनंद भवन, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा जवाहरलाल नेहरू जो हाउस है इलाहाबाद में, उसको म्यूजियम बनाया गया। जो हमारा क्या था सिंगोल, वो भी इसी म्यूजियम में पड़ा। सिंगोल जब प्राइम मिनिस्टर बने, भारत में एक प्रथा होती थी, तो जब भारत आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने सी राजागोपालाचार्य से पूछा कि क्या प्रथा है भारत में राजाओं को नियुक्त करने की। उसने क्या किया, सी राजागोपालाचार्य स्टडी करने लगे पास्ट की। उन्होंने देखा कि चोला एम्पायर में, अगर आपने रामायण देखी है, महाभारत में देखिए, वहां पे देखोगे राजा को दंड दिया जाता है, डंडा स्टिक, उसको आज हम सिंगोल बोलते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि चोला एम्पायर में एक सिंगोल, जो राजा बनता था उसके हाथ में एक सिंगोल दंड दिया जाता था, और उसी से जब प्राइम मिनिस्टर बने, आप ये वीडियो भी है, बहुत सारे क्लिप्स है जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। मैं छोटे तो सोचती थी वो अपनी स्टिक लेके घूमते हैं, बूढ़े हो चुके थे, मैं स्टिक लेके, वो जवाहरलाल नेहरू ने उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और एक शॉल ओढ़ा हुआ था। वो आप पिक्चर्स बड़े से यूट्यूब में आपको मिल जाएंगी, आज भी हैं, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सिंगोल को अपने म्यूजियम में रख दिया। फिर साउथ इंडियन लोग तो बहुत सारी पिटीशन डालते थे, जब बहुत सारी पिटीशन डालते थे बार बार कि सिंगोल कहाँ गया, सिंगोल कहाँ गया। भारत में की प्रथा है सिंगोल के बिना कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होता। तो ये चिट्ठियां प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना शुरू होगी। प्राइम मिनिस्टर ने पूरी टीम लगा दी सिंगोल को खोजने में। जब सिंगोल खोजा गया, उसको पाया गया कहाँ पे? आनंद भवन के म्यूजियम में सिंगोल। और आज ये सिंगोल जो है भारत के न्यू पार्लियामेंट में स्पीकर के राइट साइड में खड़ा किया गया है। सिंगोल का मतलब है जो भी बैठेगा वो न्याय प्रथा को अडॉप्ट करेगा, अपने प्रोफेशनल के साथ झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। ये सिंगोल की कहानी है, सिंगोल भी याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।